दोस्तों जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हालांकि पत्थरबाजी, सिविलियन डेथ्स, टेररिज्म पर कंट्रोल जरूर हुआ है। टूरिज्म में पहले से काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन जब एलजी का शासन आया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि एग्जाम्स टाइमली होंगे, जॉब वैकेंसीज निकाली जाएंगी, वैकेंट पोस्ट को जल्दी फिल किया जाएगा, कोई करप्शन नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ के लोगों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ के लोगों ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट भी किया और खुशी मनाएगी कि जहाँ लोकल पॉलिटिशियन सिस्टम को करप्ट करके अपना मतलब निकाल रहे थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस सिस्टम को ठीक करके आम इंसान का भला करेगी। और लोगों में एक नया विश्वास जागा भी था। लेकिन इनमें से बहुत सी उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें रह गई। जॉब वैकेंसी ज्यादा निकालने के बजाय जो एग्जाम्स हुए उनमें पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रही। यहाँ के लोगों को ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे छोड़कर उनकी दिक्कतों को इग्नोर करते रहे। आम जनता की परेशानी दूर करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स इजिली एक्सेसिबल हैं या नहीं, इस रियलिटी से दूर रहे। जम्मू रीजन में टेररिज्म जो बहुत पहले खत्म हो चुका था, 1-2 महीने में इतने टेररिस्ट अटैक्स हो जाना सब किए कराए पर पानी फेरने जैसा है। अब इन्हीं सभी चीजों की वजह से एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज को अब मौका मिल रहा है कि वो 370 के हटाने के फैसले को आसानी से गलत साबित कर पा रहे हैं और फिर से 370 और 35 को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं और इसके साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल से छोड़ने की बात भी कर रहे हैं। और इसी की वजह से कश्मीर में पत्थरबाजी और टेररिज्म एक बार फिर से बढ़ते हुए दिख सकते हैं और जैसे हाल है उसमें यह होना नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए बीजेपी अगर इस फैसले को सही साबित करना चाहती है तो इनके लीडर्स को 5 स्टेप्स आगे चलना पड़ेगा और स्मार्ट लीडरशिप करनी पड़ेगी। बातों की बजाय काम ज्यादा करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस फील करवानी पड़ेगी। सेंटर में हमारी सरकार होने के फायदे हैं, ये बात लोगों को दिखानी पड़ेगी। एलजी के साथ जैसे भी रिलेशन है, लेकिन करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट पर खुलकर बोलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की रियल कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लोगों के लिए इजिली अवेलेबल होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हिंदुइज्म के नाम पर वोट मांगने से लोग अब वोट नहीं देने वाले। इस तरीके से बीजेपी एक बार फिर लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो सकती है। अदरवाइज ऐसे पॉलिटिशियंस का ग्राफ अब सिर्फ डाउनवर्ड जाता रहेगा। खैर दोस्तों, ये तो रहा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ये थिक स्किन पॉलिटिशियंस किसी की सुनते कहां हैं। वादे करना इनकी फितरत है और उनसे पलटना इनका धर्म। आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिए और जिस चीज को सोचकर वोट दे रहे हो वो काम भी जरूर करवाना और तब तक इनके पीछे पड़ते रहना जब तक वो काम हो ना जाए। और बाकी तो अंत में मैं यही कहूंगा कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता जीते, लेकिन आपका घर सिर्फ आपकी अपनी मेहनत से ही चलने वाला है।